Hello students, welcome to your class in the channel Constant English. Today you are going to learn the remaining part of the first chapter of your book Footprints Without Feet. The name of the chapter is A Triumph of Surgery. In the first part of this story, you have listened how Mrs. Pumphrey is the mistress of a little dog named Tricky. She loved her dog so much that she could never refuse him giving food. Tricky was a greedy dog and he never refused any food. So he became very fat and he very soon got ill. The narrator and the writer James Herriot had suggested Mrs. Pumphrey about his diet and exercise, but she couldn't control these things, and finally when Tricky was seriously ill, she called James Herriot, the narrator, who was a veterinary surgeon, and told him about the illness of Tricky. And the narrator took Tricky and came to his hospital. After that, you are going to learn in this video. See the story line by line. At the surgery, the household dogs surged around me. The narrator says that at the surgery, that means in the hospital, when he reached there, the household dogs, that means the pet dogs of the narrator, surged around him. Surge means उमड़ना, लपक पड़ना. जैसे ही हॉस्पिटल अपने पहुंचा नरेटर, तो वहाँ जो पालतू कुत्ते थे पहले से उसके, वे नरेटर की तरफ लपक पड़े, दौड़ पड़े. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes. Tricky, जो कि बीमार था और नरेटर के गोद में था, वह देखा उन कुत्तों की तरफ जिसके बारे में नरेटर लिखा यहाँ noisy pack, यानी शोर करने वाले कुत्तों का झुंड. पैक मीन्स कुत्तों का झुंड. उनको डल आंखों से, नीरस उदास आंखों से देखा ट्रिकी ने. एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वह कारपेट पर, दरी पर एकदम बिना हिला डुले लेट गया. द अदर डॉग्स, आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. दूसरे कुत्ते उसके चारों तरफ उसे सूंघने के बाद, स्निफ सूंघना, और उन लोगों ने तय किया, उन कुत्तों ने देखा कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट. कोई इंटरेस्ट लेने वाला वह डॉग नहीं था, वह बिना काम का चीज़ था, क्योंकि उसमें कोई हलचल नहीं थी, कोई उछल कूद नहीं, और इसलिए उन लोगों ने उसे इग्नोर किया और चले गए. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट. और नरेटर ने उसके लिए एक बेड तैयार किया ट्रिकी के लिए, जो कि गर्म बेड था, एक बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर में बना हुआ था, और उसे वहीं लगाया जहां पर दूसरे कुत्ते सोया करते थे. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. और 2 दिनों तक नरेटर ने उसे कोई भोजन नहीं दिया, कुछ खाने को नहीं दिया, केवल ढेर सारा पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ मीन्स बहुत सारा, ढेर सारा पानी देता रहा. एंड केप्ट एन आई ऑन हिम, यानी उस पर नजर रखा, उसकी देखभाल करते रहा, लेकिन खाने को कुछ नहीं दिया. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. 2 दिन के अंत में, दूसरे दिन के
अंत में ट्रिकी ने अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ी रुचि दिखानी शुरू की, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू व्हिम्पर, और तीसरे दिन वह थोड़ा थोड़ा कूं कूं करने लगा। व्हिम्पर मीन्स बच्चे जैसा ठुनठुनाना, रोना। तो वह कूं 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 थोड़ा करना शुरू किया तीसरे दिन। When he heard the dogs in the yard, जब उसने आंगन में कुत्तों की आवाज सुनी तो वह भी कूं कूं करने लगा था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. और जब नरेटर ने दरवाजा खोल दिया तो ट्रिकी लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। ट्रॉटेड मीन्स लड़खड़ा करके चला, और अचानक से इमीडिएटली इनगल्फ्ड। इनगल्फ मतलब होता है अपने अंदर समा लेना, किसी को अपने भीतर ले लेना, अपने कब्जे में ले लेना। तो जो एक बड़ा सा ग्रे हॉर्न यानी ग्रे रंग का जो शिकारी कुत्ता था, वह ट्रिकी को अपने कब्जे में ले लिया, उसे पकड़ लिया, और उसके साथ उसके बाकी साथी भी थे, दूसरे कुत्ते भी थे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसे बार बार लुढ़काने के बाद, इधर से उधर घुमाने के बाद, उसे अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करना मतलब जांच करना, उसे जांचने के बाद कि हाँ वह भी उनके साथ खेल सकता है। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, कुत्ते वहां से गार्डन की तरफ, बागीचे की तरफ चल दिए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला, फॉलो किया उनको। किस तरह से? रोलिंग स्लाइटली, क्योंकि वह मोटा बहुत हो गया था, तो वैसे अपने सरप्लस फैट यानी अतिरिक्त चर्बी के साथ किसी तरह से धीरे धीरे उनके पीछे पीछे वह सरकता हुआ चला। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उसके अगले दिन नरेटर स्वयं उनके खाने के समय में उपस्थित था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, और नरेटर देखता रहा, ध्यान रखा जिस समय ट्रिस्टन जो कि उन कुत्तों को खाना खिलाता था, उसने खाने के कटोरे में, बाउल में खाना लाकर रखा। There was a usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating, और इसके बाद हमेशा की तरह जैसा वहाँ होता था वैसा सिचुएशन बना। कैसा? हेडलॉन्ग रश, बहुत तेजी से भागकर और जल्दी जल्दी खाने की आवाज़ें आने लगी उन कुत्तों की। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर कुत्ते को यह पता था कि अगर वह पीछे रह गया दूसरे कुत्तों से तो उसे खाने के अंतिम कुछ बचे खुचे हिस्से के लिए भी प्रतियोगिता करनी होगी, कंपटीशन करना होगा। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, और जब उन लोगों ने खाना खाकर खत्म कर दिया तो ट्रिकी उन चमकते हुए कटोरों के आसपास घूमने लगा। शाइनिंग बाउल्स कहने का मतलब है कि द डॉग्स हैड फिनिश्ड द फूड कंप्लीटली, सभी कुत्तों ने खाना पूरी तरह से खाकर खत्म कर दिया था, एकदम कटोरा साफ। और उन कटोरों की तरफ घूमते हुए क्या क्या उसने, लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कभी कभी वह एक दो कटोरों को जीभ से चाट लिया, देखा कहीं कुछ मिल जाए खाने को। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और अगले दिन ट्रिकी के लिए एक अलग कटोरा रखा गया वहाँ पर, और नरेटर इस बात से खुश था, लिखा हुआ आई वॉज प्लीज्ड, मैं खुश था, टू सी हिम जोसलिंग, जोसल मीन्स धक्का मुक्की करना, एक दूसरे को धकेल कर आगे बढ़ना। यह देख करके नरेटर खुश था कि ट्रिकी भी
उन बाकी कुत्तों के साथ प्रतियोगिता करके, दौड़ करके, उन धक्का मुक्की करते हुए अपने कटोरे की तरफ आया था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उसके बाद से उसमें जो सुधार था, उसमें जो तरक्की थी, प्रोग्रेस उसका जो था वह तेजी से हुआ। रैपिड मीन्स तेज। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी तरह की दवाई का उपचार नहीं दिया गया था, कोई दवा उसे नहीं दी गई थी। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज। स्क्रीमेज मतलब उछल कूद, धक्का मुक्की, और केवल वह पूरा दिन बाकी कुत्तों के साथ दौड़ता था और उनके फ्रेंडली स्क्रिमेज यानी जो मित्रवत आपस में खेल के लिए धक्का मुक्की करते हैं, उसमें वह शामिल रहा हमेशा। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर। बॉल मीन्स होता है गेंदबाजी करना, उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ फेंक देना, और उसने आनंद खोज लिया था, उसे आनंद आने लगा था जब उसे बाकी कुत्ते उठाकर इधर से उधर फेंकते थे, धकेलते थे। ट्रैम्प्ड ऑन, उस पर चढ़ जाते थे। एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर कुछ मिनट के बाद उस पर चढ़ करके पूरा उछलते थे। स्क्वेस मतलब होता है कुचलना, एकदम उसको अपने पैरों से कुचल देते थे। इसमें आनंद आने लगा था, उसे मजा आने लगा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और उस गैंग का यानी कुत्तों के उस झुंड का वह एक अब स्वीकार्य सदस्य बन गया था। उसे बाकी कुत्तों ने अच्छी तरह स्वीकार कर लिया था, अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रीव, और वह उन लोगों के जैसा तो नहीं था, अनलाइक था वह, उन लोगों से देखने में बिल्कुल अलग, सिल्की था, एकदम रेशमी उसका बाल। लिटिल ऑब्जेक्ट, वह छोटा था बाकी कुत्तों की तुलना में बहुत। जो बाकी कुत्ते कैसे थे? अमॉन्ग द सैगी क्रीव, सैगी यानी एकदम झबरेदार, क्रीव मीन्स ग्रुप ऑफ डॉग्स को यहाँ पर क्रीव कहा गया है। तो उन झबरेदार कुत्तों के झुंड में वह एकदम अलग सा था, एकदम सिल्की प्यारा सा छोटा सा कुत्ता, और बाकी कुत्ते थे एकदम बड़े बड़े झबरेदार। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, खाने के समय अपने हिस्से के लिए एकदम बाघ की तरह लड़ना। एंड हंटिंग रैट्स, चूहों का शिकार करते समय भी एकदम बाघ की तरह बहादुरी दिखाना। कहाँ पर? इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, रात के समय जो मुर्गी खाना था वहाँ पर चूहे आते थे और उनको पकड़ने के लिए कुत्ते एकदम बाघ की तरह जोर लगाते थे। He had never had such a time in his life. ट्रिकी को अपने जीवन में कभी ऐसा पल का अनुभव नहीं था, पहले कभी ऐसा उसने न देखा था न किया था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और इस दरमियान मिसेज पंफ्री टहलती रहती थी। होवर मीन्स मंडराना, मंडराती रहती थी चिंतित होकर के, एंक्ससली मतलब चिंतित होकर के। इन द बैकग्राउंड, अपने घर के पीछे। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, एक दिन में दर्जनों बार फोन करते हुए ताजा समाचार जानने के लिए कि ट्रिकी कैसा है। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस वेर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, और नरेटर उसके मिसेज पंफ्री के उन प्रश्नों को एकदम चकमा दे करके टाल देता था जब वह पूछती थी कि क्या उसके कुशन, उसके जो गद्दे हैं सोने के, वह बिल्कुल समय समय पर बदले जाते हैं कि नहीं, और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार सही कोट उसे पहनने के लिए दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। इन सब प्रश्नों का उत्तर नरेटर नहीं देता था, बल्कि उसे किसी तरह से ऐसे टाल देता था। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, एंड convalescing
रैपिडली। लेकिन नरेटर कहता है कि मैं यह निश्चित रूप से कहता था कि वह लिटिल फेलो, वह जो ट्रिकी था, छोटा सा कुत्ता, वह खतरे से बाहर था और बहुत तेजी से स्वस्थ हो रहा था। कन्वल्सिंग मतलब स्वस्थ होना, रैपिडली तेजी से। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। और ये शब्द सुन करके कि वह स्वस्थ हो रहा था, कन्वल्सिंग वर्ड सुन करके मिसेस पम्फ्री को जैसे कुछ होने लगता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन्स एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। और उसने शुरू किया ताजे अंडे हर दिन 2 दर्जन भिजवाना, ताकि ट्रिकी का स्ट्रेंथ, उसकी ताकत बढ़े, उसे खाने के लिए पर्याप्त मिले। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. For a happy period, my partners and I had 2 eggs. और ये अब खुशी का समय आ गया था उन लोगों के लिए कि अब उनके खाने में हर दिन 2 अंडे ब्रेकफास्ट में मिलते थे, मिसेज पम्फ्री के द्वारा भेजे गए, जो वह भेजती थी तो ट्रिकी को खाने के लिए। लेकिन ट्रिकी को दिया नहीं जाता था वह सब। नरेटर और उसके पार्टनर उसे खा जाया करते थे। और उसके बाद जब बॉटल ऑफ वाइन, शराब की बोतलें आनी शुरू हुई, तब असली संभावनाओं का द्वार खुला, असली संभावनाओं की सुबह हुई। DAWN डाउन मतलब होता है सुबह होना, प्रभात होना। जो घर के लोग थे नरेटर के साथ वहाँ रहने वाले, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल मज़े का समय आ गया था। अंडा और वाइन दोनों मुफ्त में आने लगा था मिसेज पम्फ्री के यहाँ से। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। और ये सब ट्रिकी के ब्लड को बढ़ाने के लिए भेजा जाता था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और अब उनका जो लंच होता था वह एक समारोह वाला लंच, यानी पार्टी जैसा लंच होने लगा था, जिसमें शराब की ग्लास खाने के पहले और बीच बीच में भी चलते रहते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। और नरेटर और उसके साथियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अब ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसके शरीर को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाना होता है, रचना करना होता है, तो ट्रिकी के शरीर को बनाने के लिए अब ब्रांडी मिलने लगा था, वहाँ पर आने लगा था। ब्रांडी एक तरह का विशेष तरह का शराब होता है। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। और कुछ रातों तक ब्रांडी पिए हुए, शराब पिए हुए कुछ लोग घूमते हुए नजर आ जाते थे वहाँ उस हॉस्पिटल में। दे वर days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। और वे जो दिन थे वह कैसे दिन थे? डीप कंटेंट वाले, बड़ी संतुष्टि वाले दिन थे। गहरी संतुष्टि, डीप मतलब गहरा, कंटेंट मीन्स संतुष्टि। बड़ा मजा आ रहा था लोगों को, क्योंकि शुरू होते थे दिन कैसे? स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में अतिरिक्त अंडा खाने को मिल जाता था उन लोगों को। और इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, दोपहर के समय शराब पीने के लिए मिल जाता था। और फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड, अंतिम वाला जो राउंड होता था, रात के भोजन का जो समय होता था, वह लग्जरियसली, बड़ा आरामदेह। किस तरह से? राउंड द फायर, आग के पास बैठ करके लोग ब्रांडी पीते थे जब, तो बहुत आनंद उन्हें आता था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन
एज अ परमानेंट गेस्ट। टेम्पटेशन यानी लालच, और एक बार तो लालच आ गया नरेटर के मन में कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लिया जाए, वहीं रहेगा ट्रिकी हमेशा। उसके लिए मिसेज पंफ्री इसी तरह से अंडे, वाइन, ब्रांडी सब भेजती रहेगी और लोगों को मजा आता रहेगा। बट आई न्यू मिसेज पंफ्री वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। लेकिन वह जानता था, नरेटर जानता था कि मिसेज पंफ्री वाज सफरिंग, वह बहुत परेशान होगी ट्रिकी को लेकर के। ट्रिकी उसके पास नहीं था उसको लेकर के। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 14 दिनों के बाद, फोर्टनाइट मीन्स अ पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिनों के बाद फेल्ट कंपेल्ड, लेखक को जैसे लगा कि अब उस पर दबाव आ गया है कि फ़ोन करे मिसेज पंफ्री को, और उसने फ़ोन किया। एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, और यह कह दिया कि अब वह कुत्ता उसका बिल्कुल पूरी तरह से रिकवर हो गया था, ठीक हो गया था। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और उसके ले जाने की वह प्रतीक्षा कर रहा था, कलेक्ट कर ले उसे आकर के, कोई इसका इंतजार कर रहा था वह। विद इन मिनट्स about 30 feet of gleaming black metal drove up outside the surgery। outside the surgery यानी हॉस्पिटल के बाहर, अस्पताल के बाहर। कुछ ही मिनटों में एक लंबी सी लगभग 30 फीट की चमचमाती हुई काले रंग की गाड़ी आकर खड़ी हो गई। मिसेज पंफ्री को सुनना था कि ट्रिकी उसका ठीक हो गया है, वह फौरन चली आई। द शॉफर ओपन्ड द डोर and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। शॉफर यानी ड्राइवर, वर्ड का स्पेलिंग ध्यान में रखना, CHAUFFEUR प्रोनाउंस करते हैं इसको शॉफर। मीनिंग है इसका ड्राइवर, चालक। गाड़ी का ड्राइवर दरवाजा खोला उतर करके, और नरेटर कहता है कि आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेज पंफ्री। किसी तरह से मिसेज पंफ्री को समझ पाया नरेटर की वहाँ पर बैठी हुई है, क्योंकि वह पूरी तरह से खोई हुई थी उतनी बड़ी गाड़ी में, और उसका जो इंटीरियर था, उसके अंदर की जो सजावट थी, उसमें मिसेज पंफ्री पूरी तरह से आराम से बैठी हुई थी। हर हैंड्स वेर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर। मिसेज पंफ्री के दोनों हाथ आपस में बिल्कुल एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कांप रहे थे। ट्रेम्बल मीन्स कांपना। वह बोली, ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ। कहा कि मिस्टर हैरियट, आप मुझे सच सच बताइए, इज ही रियली बेटर, कि क्या वह पहले से बिल्कुल ठीक है? ट्रिकी के बारे में वह पूछ रही है। नरेटर ने कहा, यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। नरेटर ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है और आपको कार से नीचे आने की आवश्यकता नहीं है, मैं उससे जाकर ले आता हूँ। फेच मीन्स जाकर लाना। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, और मैं घर से होकर के गार्डन की तरफ गया। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, और कुत्तों का वह झुंड क्या कर रहा था? हर्टलिंग यानी तेजी से दौड़ लगा रहा था, शोर करते हुए दौड़ रहा था लॉन के चारों तरफ। एंड इन देयर मिड्स्ट, और उनके बीच में, मिड्स यानी बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए, वह छोटा सा सुनहले रंग का फिगर जो था वह ट्रिकी था उनके बीच में। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal। इन 2 सप्ताह के बीच में वह पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया था, परिवर्तित हो गया था। किसमें? हार्ड मसल्ड एनिमल, एकदम मजबूत मांसपेशियों वाले कुत्ते में वह परिवर्तित हो गया था, बदल गया था। पहले जैसा वह केवल थुलथुला और सुस्त कुत्ता नहीं रह गया था। He was keeping up well with the pack।
और कुत्तों के उन झुंड के साथ वह भी अब बराबर की प्रतियोगिता करने लगा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, बाउंड्स मीन्स सीमा, स्ट्रेच आउट मतलब छलांग लगाना, वह भी अब छलांग लगाता था लंबी लंबी दूरी तक। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी छाती लगभग जमीन को सट जाती थी। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और नरेटर उसे उठाया और लेकर गया अपने घर के सामने का जो रास्ता था उससे होकर के। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और ड्राइवर अभी तक कार का दरवाजा खोले खड़ा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, he took off from my arms in a tremendous leap, leap means छलांग, tremendous यानी एकदम शानदार, बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ी छलांग लगा करके नरेटर के गोद से, नरेटर के बाहों से वह उछला अपने मालकिन के पास जाने के लिए। एंड सेल्ड इनटू मिसेज पम्फ्रीज लैप, और वह उछल कर चला गया मिसेज पम्फ्री के गोद में। शी गेव अ स्टार्टल्ड स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाना, अचानक से वह चौंक करके ऊह कर उठी। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और फिर अपने आप को बचाना पड़ा उसे, मिसेज पम्फ्री को, ट्रिकी से। एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, क्योंकि वह उस पर चढ़ गया था एकदम उसके शरीर पर, मिसेज पम्फ्री के शरीर के ऊपर। लीकिंग हर फेस एंड बार्किंग, भौंकते हुए उसके फेस को जीभ से चाटते हुए उसके शरीर पर चढ़ गया था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और उस उत्तेजना के समय में जब तक दोनों ट्रिकी और मिसेज पम्फ्री आपस में मिल रहे थे, नरेटर ने ड्राइवर की मदद की उन सब सामान को लाने में जो आया था मिसेज पम्फ्री के यहाँ से ट्रिकी के लिए। उसका बेड, उसका खिलौना, उसका गद्दा, उसका कोट, उसका कटोरा, जो कि एक भी दिन उपयोग में नहीं आया था, यहाँ पर उसका कोई उपयोग नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे मिसेज पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, और जब कार आगे बढ़ी तो मिसेज पम्फ्री खिड़की से बाहर की ओर झांकी, बाहर की ओर झुक करके। लीन आउट मीन्स बाहर झुकना, बाहर झांकना। टीयर्स सोन इन हर आईज, आंसू उसके आंखों में दिख रहे थे, चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वह रोते हुए बोली कि ओह मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह सर्जरी की, यह हॉस्पिटल की, यह चिकित्सा का ही जीत है कि मेरा ट्रिकी ठीक हो गया। और यही एंडिंग है स्टोरी का। इन दिस स्टोरी वी लिसन हाउ सम पीपल unknowingly harm their pet animals. If we love extremely, blindly, it is not good for anything or anyone. So, I hope you have learned the story very well. Thanks for watching it.